तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक मैथ डेसिमल एडिशन के साथ। तो सिंपल एडिशन तो सभी को आती है, बट अगर डेसिमल एडिशन की बात आए तो डेसिमल एडिशन कैसे करते हैं तो वो देखते हैं आज कैसे करेंगे। मान लो आप यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल अपने से ले लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं अपने आप से। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिए यहाँ पे 0.05 प्लस 0.5 प्लस 2.5। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखना है 0.05। आपने क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे बाकी नंबर्स को आपने अरेंज करना है। तो आगे कौन सा नंबर 0.5, तो 0.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखूंगी मैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 2.5। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इनका प्लस करना है। तो यहाँ पे आप अपने से 0 लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से अपने से 0 लगा लेना। अब यहाँ पे प्लस कर सकते हो, अब तो ईजी है, 5 5 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.05, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद एडिशन आप कर सकते हो, आपको पता चल गया एडिशन कैसे करते हैं। एक सम और करते हैं एडिशन का, फिर मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताऊंगी कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक सम और कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड सम करते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल मैं अपने आप ले रही हूँ यहाँ से। तो 6.54 प्लस 4.0। अब इनका प्लस करना है, तो इनका प्लस कैसे करोगे, सबसे पहले 6.54 को ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद प्लस क्या करना है हमें 4.0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने से 0 लगा लोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 5 10 10.54 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने इसे अरेंज कर लेना, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो ये तो था हमारा डेसिमल एडिशन। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए, आप ये 3 क्वेश्चन इसी मेथड के साथ आप ये करके देखना, ट्राई करके देखना। इसी के आंसर मैंने, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं लास्ट वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आंसर दूंगी, अब वहां से अपने आंसर मैच कर लेना। अब इसके बाद करेंगे डेसिमल और सब्ट्रैक्शन। डेसिमल एडिशन तो हमारा हो गया, अब डेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो डेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल लेनी होगी जिसका हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 6.2 माइनस 8.75। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे। हमें पता है कि 46 में से 8.75 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो पॉइंट आपके नीचे पॉइंट होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था आपको। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे। ये कितना बन जाएगा 10 10 में से 5 माइनस किया 5, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 11 में से 4 किया 7 किया 4। अब इसके बाद कितना रह जाएगा 37, तो इसका आंसर आ जाएगा 37.45, ठीक है। ये वाला सम हमने कर लिया। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एक और सब्ट्रैक्शन के बाद। अब ये वाले 3 क्वेश्चंस आप ये वाले सॉल्व करके देखना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के 3 क्वेश्चन करना और एडिशन के वो वाले 3 क्वेश्चन आप करना। अब इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई। जब भी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपने ये कुछ रूल्स, 4 रूल्स आपने ये फॉलो करने हैं। बहुत इजी रूल्स है, आपको बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये, इसका मीनिंग क्या है ये आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर होगा। देखो यहाँ पे मैंने अपने से नंबर लिए हैं 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे जो 9 है वो भी पॉजिटिव नंबर है, और जो 4 है वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 9 और 4 का आंसर कितना आएगा 36। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो, अब अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हो, अगर 2 नेगेटिव नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 9 भी नेगेटिव लिया और मैंने 4 भी नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, पॉजिटिव 36। अब इसके बाद देखो, एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव की अगर मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव के साथ तो वो आपका आंसर ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक 9 पॉजिटिव ले रही हूँ और 4 में यहाँ पे नेगेटिव ले रही हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा -36। अब इसके बाद देखो, अगर मैं माइनस नेगेटिव, एक भी अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे ना पॉजिटिव के साथ तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे, जब दोनों नेगेटिव होंगे, तभी मल्टीप्लाई आपकी आंसर पॉजिटिव देगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका -36। क्लियर है। अगर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ करोगे तभी आपके पास
आंसर पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई में। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो हमें पता ही है कि आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। अगर एक भी नेगेटिव आए उसको मल्टीप्लाई करना हो पॉजिटिव के साथ तो आपका आंसर ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। एग्जाम्पल के साथ आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद है एडिशंस के रूल। एडिशंस का रूल क्या कहता है, देखो अगर दोनों नेगेटिव के नंबर हैं और आप क्या करोगे, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन नेगेटिव का आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस 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 होता है और प्लस माइनस में से माइनस होगा। अगर एडिशन की बात है तो आप प्लस माइनस में से आप हमेशा चूज करना माइनस के साइन को, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे मैं अपने यहाँ से एग्जाम्पल ले रही हूँ कोई भी। यहाँ पे देखो -3 और -2। अब इसको क्या दिया कि सॉल्व करो, एडिशन करो। एडिशन कैसे करोगे, हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता प्लस है, पर साइन किसका आएगा, -5, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, प्लस का 3 और प्लस का 2, तो कितना आंसर आएगा हमारा, प्लस का 5 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक नेगेटिव ले लेते हैं और एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आएगा, हमें पता है प्लस माइनस में से क्या हम चूज करते हैं, माइनस चूज करते हैं। 3 में से 2 माइनस किया कितना आएगा, 1, ठीक है। आप ये भी बात का ध्यान रखना, जब प्लस माइनस में से माइनस कर रहे हो तो अगर बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस में किया तो माइनस है, बट यहाँ पे देखो 3 में से 2 माइनस करोगे तो पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है। अगर यही बात नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, अगर यही वाला होता तो आप कैसे करते, हमें पता है प्लस माइनस में माइनस होगा, बट यहाँ पे बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो आपका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। एडिशन बस इन्हीं बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ जो आपने सॉल्व करनी है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो वो वाले क्वेश्चन आप ट्राई करना। ये 5 सम आपने ये ट्राई कर। नेक्स्ट करते हैं जीरो की कहानी। अब जीरो देखो, जीरो क्या क्या अपना रूप दिखाती है, अब देखते हैं। अगर जीरो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो आप, 5 के साथ, 500 के साथ, किसी भी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका ऑलवेज आपका जीरो ही आएगा। कितना भी नंबर बड़ा हो, अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर ऑलवेज जीरो ही आएगा, ठीक है। अगर यही जीरो किसी की पावर बन जाए, किसी भी नंबर की पावर बन जाए, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है, अगर किसी भी नंबर की अगर जीरो पावर बन जाए तो उसका आंसर ऑलवेज 1 ही आएगा, ठीक है। ये जीरो की बात आप ध्यान रखना है। जीरो को किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करे तो आंसर आपका ऑलवेज जीरो ही आएगा। अगर यही जीरो किसी की पावर बन जाए तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर जीरो में कोई भी नंबर प्लस करें तो जीरो में कोई भी नंबर आप प्लस करो, जीरो में जो भी नंबर प्लस करोगे वो नंबर ही आपका आंसर आएगा जो नंबर आप प्लस कर रहे हो, ठीक है। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ जो वो आपने ट्राई करने हैं जीरो की कहानी के को मानते हुए। तो ये 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद है सिंपल इक्वेशन। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हम करेंगे x + 3 = 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x को एज इट इज ऐसे रखेंगे, जो भी इसके साथ नंबर है उसका साइन दूसरी साइड जाके चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा ये 3 - 3 बन जाएगा, ठीक है। अगर प्लस का 3 है तो -3 बन जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का 3 होता है जो प्लस का 3 बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, x = 6 में से 3 माइनस किया कितना आ जाएगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लेते हैं क्वेश्चन इसी के जैसा, x - 3 = 6। तो इसका आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आंसर आएगा, x = 6। ये वाला नंबर दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा और x का कितना आंसर आएगा, 9, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अब ये तो था सिंपल इक्वेशन, ठीक है। अगर ये प्लस में किया, एक हमने सब्ट्रैक्ट में किया, ठीक है, माइनस में किया, और एक हम सम यहाँ पे करेंगे। अगर मल्टीप्लाई में हो, 3x मल्टीप्लाई में हो = 6 दिया हो, कभी भी ऐसा नंबर दिया तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करोगे, x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में नंबर है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अगर x के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर यहाँ पे हो तो वो दूसरी साइड और दूसरे नंबर के डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 to 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर एडिशन हो तो ऐसे सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन हो तो ऐसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई के टाइम आपने ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर है। अब इसके बाद ये तो थी सिंपल इक्वेशन। अब हम थोड़ी सी इससे डिफरेंट इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आप x 2x + 5 = x - 2,
ठीक है। अब इसको क्या सॉल्व करते हैं, अब आपने क्या करना है, एक्स एक साइड पे कर लेना है, वो जो नंबर है उसको एक साइड पे कर लेना है, ठीक है। तो 2x तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला x इधर ले आते हैं, यहाँ पे x प्लस का है तो यहाँ पे आके दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला नंबर तो यहाँ पे तो है, बट ये वाला नंबर इसको भी नंबर वाली साइड ही लेके जाएंगे, तो ये वाला नंबर इधर आके क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे माइनस का 5 बन जाएगा। 2x में से यहाँ पे 1x है, ठीक है, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो 1x आएगा, ठीक है। x के आगे 1 लगाते ही नहीं है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे 1x है। यहाँ पे देखो ये वाला रूल अप्लाई होगा, वो वाला माइनस माइनस होगा प्लस, बट यहाँ पे साइन माइनस का, 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। आपने ऐसे इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इसी की तरह ये वाला मेथड ही आपने अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे आपको कुछ सम दे रही हूँ, आपने ये वाले सम ट्राई करने हैं, क्लियर है। ये कुछ सम मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, ये वाले आपने क्वेश्चन ये वाले ट्राई करने हैं। इसके आंसर मैं आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में दूंगी, ठीक है। तब तक आपने ये सम ट्राई करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके बाय, थैंक यू।